हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल जीएमडी एजुकेशन। बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का राइटिंग स्किल का टॉपिक एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बेटा, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हमारा एक तरह से पब्लिक नोटिस होता है या अनाउंसमेंट है, जिससे कि हम किसी भी तरह के गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे व्हीकल हो, हम उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट्स आपके कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो ही तरह के आपके एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें से कि एक ही आपके स्कूल सिलेबस में जो है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो क्या है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? बेटा, ये एक तरह का बहुत ही ब्रीफ, मतलब छोटा इकोनॉमिकल एडवर्टाइजमेंट होता है, जो बहुत ही कम स्पेस लेता है। इसमें बड़े छोटे छोटे फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। फ्रेजेस क्या होता है? ना तो ये वर्ड है, ना पूरा सेंटेंस है, मतलब 2-3 वर्ड्स का ग्रुप है। और इसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत सिंपल होती है, फॉर्मल होती है, और ये छोटा सा होता है, और जो कि बहुत कम स्पेस यूज़ करेगा, क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है। क्योंकि न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, जितना ज़्यादा आप वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पेस यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा आपको पर वर्ड चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए इसे क्लासिकल बोला जाता है, क्योंकि ये कम खर्चीला होता है और कम स्पेस का यूज़ करता है और कम वर्ड्स का यूज़ करता है। जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे न्यूज़पेपर में होते हैं। दूसरा टाइप है बेटा आपका कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ये आपका क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट के अपोजिट होता है। ये ज़्यादा स्पेस यूज़ करता है, इसमें ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और इसमें पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर वाले जितना आप काम कराएंगे उतना ही आपको जो है चार्ज करेगा। तो क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए लोग इसको कम यूज़ करते हैं। जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं या जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने प्रोडक्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें पूरे सेंटेंस का और पूरे पूरे फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है, और उसकी लैंग्वेज सिंपल होती है और बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो देखते हैं इसके मार्क्स को, कैसे मार्क्स दिए जाएंगे आपको। 1 मार्क्स बेटा आपका फॉर्मेट का मिलेगा। फॉर्मेट मतलब कि जो भी चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड करनी है, सभी चीज़ें उनकी जगह के अकॉर्डिंग है या नहीं। और 1 मार्क मिलेगा आपको कंटेंट का। कंटेंट मतलब कि आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दी है या नहीं दी है। और उसके बाद 1 मार्क है आपका एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन मतलब आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देखी जाएगी, आपकी प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर देखी जाएगी, कितनी आपको ग्रामर की नॉलेज है। आगे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला है सिचुएशन वैकेंट। वैकेंट मतलब वैकेंसी। जहाँ जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में कोई भी वैकेंसी होगी, तो उसके लिए सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट लिखा जाएगा। देन है आपका सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड जब कभी एज अ जॉब सीकर, अगर आपको कोई जॉब चाहिए, तो आप सिचुएशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। और ये आपका और कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो भी आप इसका यूज़ करते हैं। वांटेड का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज़ चाहिए, इसलिए। उसके बाद है आपका फॉर सेल। फॉर सेल मतलब जब कभी आपको कोई चीज़ बेचनी है जो अवेलेबल है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखा जाएगा। जैसे कोई घर आप बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई सामान आप बेचना चाहते हैं, चाहे वो कोई व्हीकल है या कुछ भी है। उसके बाद है आप देन टू लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है? जब किसी घर में या फ्लैट में या किसी सोसाइटी में कोई भी घर या कोई फ्लोर किराए के लिए खाली होता है, तब इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, कई घरों के बाहर लिखा होता है टू लेट। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई फ्लोर या कोई रूम या कोई फ्लैट जो है रेंट के लिए अवेलेबल है। उसके बाद है आपका अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड आपका टू लेट के अपोजिट होता है। टू लेट मतलब जब आपको किराए पर कोई चीज़ देनी है, जैसे कि फ्लैट या हाउस। और जो अकोमोडेशन वांटेड मतलब जब आपको कोई रूम या कोई फ्लैट या कोई घर आपको किराए पर चाहिए। मतलब कि टू लेट है मकान मालिक की तरफ से और अकोमोडेशन वांटेड है किराएदार की तरफ से। देन नेक्स्ट कैटेगरी है मैट्रीमोनियल्स। मैट्रीमोनियल्स सिंपल सी बात है, जब कभी कोई इंसान शादी करना चाह रहा है, उसके लिए अपना कोई पार्टनर चाहिए, चाहे वो ब्राइड है या ग्रूम है, तो मैट्रीमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका मिसिंग। मिसिंग आप सभी को पता है, मिस मतलब कोई चीज़ लॉस्ट हो गई है, तो उसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। तो इसी तरह कुछ और भी एडवर्टाइजमेंट है, वो हम साथ के साथ करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ।
तो चलिए बढ़ते हैं कुछ वो इम्पोर्टेंट बातें जो आपको अपने माइंड में रखनी है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग करते हैं। सबसे पहला बात, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मीन्स आपको वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स मिलेगी, तो इस कम से कम आपको लिखना है और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है ताकि रीडर आपकी बात को समझ सके। ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ आपको नहीं करना है, लॉन्ग सेंटेंसेस आपको यूज़ नहीं करने, सिर्फ फ्रेजेस का यूज़ करना है। मीन्स कि पूरा सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ फ्रेजेस का यूज़ करें आप। अब आप पूछोगे फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मतलब क्या होता है? अगर आपको ये बात कहनी है आई नीड वाटर, तो ये तो है सेंटेंस, और नीड वाटर ये है फ्रेज, मतलब कि शॉर्टकट में बात बोलनी और सामने वाला आपकी बात को भी समझ जाए। दूसरा है कैची हेडलाइन। कैची हेडलाइन, जो आप अपने एडवर्टाइजमेंट का जो मेन हेडलाइन लिखेंगे, जो इसका टाइटल लिखेंगे, वो कैची होना चाहिए, जो राइटर को है थीम पता चल जाए कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं। देन है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके जाने चाहिए, जो जो चीज़ें ज़रूरी है, लोग परेशान ना हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड चैनलाइज। आपको पता होना चाहिए किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट से बात करना है या किसी रेंटर से बात करना है, तो आप उन्हें टारगेट करेंगे, आप किन को जो है अट्रैक्ट कर रहे हो। लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। लेजिबल मीन्स आपकी हैंड राइटिंग ईजिली सामने वाले को समझ आ जाए। वैसे तो एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड फॉर्म में होता है, लेकिन आप तो बच्चे हो ना, आप तो एग्जाम में आंसर शीट पे लिख के आओगे, सो दैट मीन्स आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो बेटा क्योंकि हम स्कूल लेवल पे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही करेंगे, कमर्शियल तो हमें नहीं करना है, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ मेन पॉइंट्स से देखेंगे। पहली बात कि जो वर्ड लिमिट है उसका ध्यान रखें, 50 वर्ड लिमिट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 वर्ड्स लिखें, इससे ज़्यादा आप ना लिखें। उसके बाद है कौन कौन तरह के टॉपिक आते हैं एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि टू लेट, लॉस्ट और फाउंड, सेल या परचेज, अकोमोडेशन, टूर्स एंड ट्रेवल्स। इसके बाद है जब आप एडवर्टाइजमेंट रखेंगे, आपका प्रॉपर कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे रीडर आपको कॉन्टैक्ट कर पाए, ईमेल एड्रेस है, ये सब इंक्लूडेड होना चाहिए। और पूरा मैटर आपको एक बॉक्स में रखना है, स्क्वायर या रेक्टेंगल में। ये सबसे ज़रूरी है कि बॉक्स में ही एडवर्टाइजमेंट होगा। अगर ये आपने नहीं किया तो आप ये सोचो कि आपके जो है मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमेशा एक बॉक्स में ज़रूर ही ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टाइप की तरफ। पहला है सिचुएशन वैकेंट या वांटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था वैकेंट कौन सा है। इसमें बेटा आपके स्कूल या कंपनी में कोई वैकेंसी है, आप ये एडवर्टाइजमेंट डालेंगे। क्या क्या इसमें डिटेल्स जो है ज़रूरी है ऐड करना। पहली बात कि इसकी हेडिंग जाएगी सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट है। दूसरी बात, आप इसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो है कौन सी वैकेंसी है, उसकी कितनी पोस्ट है, ये भी इंक्लूड करना है। और उस पोस्ट के सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड है आपकी, कितने साल का एक्सपीरियंस आप मांग रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए। आप अगर एज लिमिट है उस वैकेंसी के लिए तो आपको वो भी बताना है, या कोई और अगर आपकी नीड है या कंडीशन है तो वो भी आप बताएं। और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे कि आप इसमें सैलरी की बात कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगी सैलरी आप हमेशा नेगोशिएबल दिखाएं। नेगोशिएबल क्या होता है आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा आप मोड ऑफ अप्लाइंग कि किस तरीके से अप्लाई करना है, इंटरव्यू है या जो भी है, आप इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप इसमें ज़रूर इंक्लूड करेंगे ताकि रीडर आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो चलिए पहले देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं सिचुएशन वैकेंट के। यू आर कृष्णा और तिशा, सेक्रेटरी ऑफ ग्रीनलैंड एंटरप्राइजेज। आप जो सेक्रेटरी हैं इसके, और आपको क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है जो कि 50 वर्ड्स में होना चाहिए, और ये लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। और वैकेंसी किस चीज़ की है, वैकेंट पोस्ट ऑफ 1 अकाउंटेंट। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट क्या रहने वाला है इसका। सी द फॉर्मेट बेटा, एक बॉक्स आपको बनाना है, सबसे ऊपर आपको जो मेन लाइन यूज़ करनी है उसमें बड़े बड़े बोल्ड वर्ड्स में आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, सारे के सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल होने चाहिए। फिर लाइन लगा के उस सिचुएशन वैकेंट वाले बॉक्स को आप अलग से दिखाएंगे, फिर नीचे एक बड़ा सा बॉक्स छोड़ेंगे, उसमें सारी डिटेल्स आप लिखेंगे। तो पहली लाइन किस तरह से होगी, वांटेड और रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए ना। वांटेड, रिक्वायर्ड, डैश फॉर डैश। डैश जो पहला डैश है वो उस पोस्ट के लिए, जैसे कि वांटेड अ टीजीटी टीचर फॉर XYZ पब्लिक स्कूल। दूसरे डैश में आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। उसके बाद आपको इसकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस ऐड करना है उस पोस्ट के लिए। ये जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है बेटा पोस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर टीचर है तो मान लो MA BEd मांग लिया, 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया। अकाउंटेंट है तो BCom MCom मांग लिया। इंजीनियर है तो भाई BTech MTech मांग लिया। इसके बाद आता है इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी की बात। इंटरव्यू के लिए आप बताएंगे कि कैसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, और सैलरी तो बेटा मेरी तरफ से एडवाइस है सैलरी हमेशा नेगोशिएबल रखें।
सैलरी इज नेगोशिएबल, मतलब कि नेगोशिएबल मतलब कि जब इंटरव्यू होगा तो इंसान के टैलेंट के हिसाब पर, नॉलेज के हिसाब पर उसकी जो सैलरी है वो डिसाइड की जाएगी। पहले फिक्स सैलरी आप ना बताएं। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए डेट बताएं, टाइम बताएं, किस डेट को, किस समय इंटरव्यू, और वेन्यू मतलब किस लोकेशन पर आपने जो इंटरव्यू है रखा हुआ है। और उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आएगी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट कॉन्टैक्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिन्हें अप्लाई करना है वो जो है नीचे जो भी डिटेल्स दी गई है उन पर कॉन्टैक्ट करें। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि XYZ पब्लिक स्कूल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें आप फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं। एज अ टीचर क्या डाल सकते हैं आप, BA MA BEd, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस डाल दो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश आप ज़रूर मांगें क्योंकि आजकल ये बहुत ज़रूरी है। शुड हैव नॉलेज ऑफ, शुड हैव नॉलेज ऑफ मतलब किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। अगर मैथ्स टीचर की है तो शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ मैथ, इंग्लिश की है तो शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अगर कोई अकाउंटेंट चाहिए तो शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कीपिंग अकाउंट। इस तरह से आप जो है चीज़ें मांगेंगे। और अगर इंटरव्यू और सैलरी की बात करें तो जैसा मैंने बोला सैलरी इज नेगोशिएबल रखें, और ऐसे लिख सकते हैं आप वॉक इन इंटरव्यू विद रेज्यूमे और CV। रेज्यूमे और CV आपका बायोडाटा होता है, और डेट टाइम वेन्यू आपको पता है कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए जो टॉपिक मैंने आपको दिया था उसे सॉल्व करते हैं कि वांटेड और रिक्वायर्ड वन अकाउंटेंट फॉर ग्रीनलैंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड दिल्ली। देखिए आपने बता दिया कि अकाउंटेंट की पोस्ट और किसके लिए है, ग्रीनलैंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड दिल्ली। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन कॉमर्स एंड मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, 2 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहा है। फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ अकाउंट कीपिंग। अब आप देखें कि फ्रेजेस में बात की गई है, पूरा सेंटेंस नहीं है ना, शॉर्टकट में बात कर रहा है और आपको बात भी समझ आ रही है। तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है, पूरा सेंटेंस भूल कर भी यूज ना करें क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का रूल ही यही है कि फ्रेजेस में बात होगी। सैलरी इज नेगोशिएबल या फिर हायर सैलरी फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, मतलब कि अगर जितनी नॉलेज आपको है उतनी आपको सैलरी मिलेगी। वॉक इन इंटरव्यू विद रेज्यूमे ऑन डेट 20 दिसंबर 2022। टाइम दिया हुआ है 9 AM to 2 PM। वेन्यू है ग्रीनलैंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड दिल्ली 111006। फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट अंडर साइन कृष्णा सेक्रेटरी, क्योंकि सेक्रेटरी को ही कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है और जो ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी दी है। तो इसी तरीके से बेटा आप सिचुएशन वैकेंट को लिखते हैं, चाहे कोई भी पोस्ट है, टीचर है, अकाउंटेंट है, या कोई मैनेजर है, या कोई भी पोस्ट है, आप इसी तरीके से सिचुएशन वैकेंट के एडवर्टाइजमेंट को हैंडल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट। बेटा ये 2 टाइप का है आपका, पहला है जॉब के लिए, पहला सिचुएशन वैकेंट था जब आपके पास वैकेंसी है, सिचुएशन वांटेड है जब आपको जॉब चाहिए, और दूसरा सिचुएशन वांटेड यूज होगा थिंग्स के लिए, जब आपको कोई चीज़ चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चाहिए, सेकंड हैंड व्हीकल चाहिए, सेकंड हैंड या बुक्स चाहिए। तो पहले हम ट्राई करेंगे फॉर जॉब को, तो देखते हैं इसके लिए क्या रूल्स है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है। सबसे पहली बात वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स रहेगी। सेकंड मेंशन द नीड जॉब, कौन सी जॉब चाहिए आपको, टीचर की चाहिए, अकाउंटेंट की चाहिए, किस चीज़ की चाहिए। मेंशन योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, भाई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस शो करोगे तभी तो कोई आपको कांटेक्ट करेगा। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर डालें। अब देख लेते हैं फॉर्मेट इसका। सिचुएशन वांटेड रहेगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वांटेड का है। वांटेड और रिक्वायर्ड डैश फॉर डैश, इसमें पहले डैश में जो है आपको पोस्ट का नाम बताना है और दूसरे डैश में आप अपनी क्वालिटी बता सकते हो, जैसे कि वांटेड और रिक्वायर्ड और टीचर जॉब फॉर अ वेल क्वालिफाइड टीचर। ठीक है, उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशंस बता देंगे, क्या क्या आपने एजुकेशन में हासिल किया है। आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, लास्ट टाइम आपने कहाँ कितने साल जॉब किया। इसमें आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बता सकते हैं। और इसके अलावा एंड में आप जो है सामने वाले को बोलेंगे कॉन्टैक्ट ऑन गिवन बिलो एड्रेस। ये कॉन्टैक्ट और गिवन बिलो एड्रेस मतलब यहाँ पर आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह देने वाले हैं ताकि सामने वाला इंसान आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो चलिए टॉपिक देखते हैं हमारा इस बार क्या है कि यू आर आइदर सोनिया और सुनील, और आप जो है नए नए शिफ्ट हुए हैं गुरुग्राम में, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करने की CBSE स्कूल्स में। तो आप अपने लिए एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करें जिसमें आपको जो है एक न्यू जॉब की नीड आप शो कर रहे हैं, और ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। तो बेटा इसके फॉर्मेट को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सिचुएशन वैकेंट के जैसा ही रहेगा। सीधा स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन में सिचुएशन वांटेड जाएगा, नेक्स्ट आपकी लाइन होगी वांटेड, रिक्वायर्ड और सीकिंग अ जॉब एज अ PGT इंग्लिश फॉर अ वेल क्वालिफाइड टीचर इन CBSE एफिलेटेड स्कूल इन गुरुग्राम। मीन्स आपको जो है एक PGT इंग्लिश टीचर की जॉब चाहिए किसी CBSE एफिलेटेड स्कूल में, और वो भी गुरुग्राम में, क्योंकि आप गुरुग्राम शिफ्ट हुए हैं।
क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बताएं। क्या है क्वालिफिकेशन? बैचलर डिग्री है इंग्लिश में, मास्टर डिग्री है इंग्लिश में, बीएड आपने किया है, एमएड आपने किया है, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है ऐसी जॉब का, और आप फ्लुएंट है इंग्लिश में। बेटा जो फ्लुएंट इन इंग्लिश है ये हर एक एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन में चलेगा, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पर मैं बता रही हूँ मेरी 45K है। और इसके अलावा आप नीचे रिक्वेस्ट करेंगे कांटेक्ट के लिए, एनी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में कांटेक्ट, कि कोई भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, अपना नाम दें, कांटेक्ट नंबर दें और ईमेल आईडी डालें। तो इस तरीके से कोई भी सिचुएशन वांटेड है आप उसको हैंडल कर सकते हैं। बस क्वालिफिकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस है वो जॉब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है हमारा टू लेट एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि मैंने बताया ये मकान मालिक की तरफ से है जिसके पास कोई फ्लैट या कोई रूम किराए पर है। तो क्या क्या डिटेल्स आपको डालनी है इस एडवर्टाइजमेंट में? सबसे पहला इसमें हेडिंग जाएगी टू लेट। डिटेल्स डालेंगे आप अकोमोडेशन की, क्या क्या है आपके पास, कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, आप रूम्स का, बाथरूम्स का जो है हाउस का साइज बता सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे सकते हैं, 24 घंटे बिजली पानी है या नहीं है, पार्क की फैसिलिटी है, पार्किंग एरिया है या नहीं है, मार्केट नज़दीक है या नहीं है, हॉस्पिटल नज़दीक है या नहीं है, स्कूल है या नहीं है, जो फैसिलिटी आप बताना चाहें जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके वो सब आप बताएं। लोकेशन बता दें, आसपास का माहौल बता दें कैसा माहौल है, एक्सपेक्टेड रेंट आप इसमें बता सकते हैं, और एग्रीमेंट अगर आपको चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। और कॉन्टैक्ट के लिए एज यूजुअल आप अपनी कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट को। सबसे ऊपर हेडिंग में टू लेट, सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल में आएंगे। स्टार्टिंग कैसे होगी? अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड डैश फ्लैट हाउस इन अ डैश इज अवेलेबल ऑन रेंट। क्या है ये डैश डैश? पहले डैश में आएगा कि कैसा फ्लैट है, 2 BHK, 3 BHK, 1 RK, 2 RK। BHK क्या है? BHK मतलब बेडरूम हॉल किचन सेट, RK मतलब रूम एंड किचन सेट, ठीक है। ये कई बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे मुझसे स्कूल में ही पूछते हैं मैम ये BHK है क्या? तो बेटा BHK मतलब बेडरूम हॉल किचन सेट, और RK मतलब रूम और किचन सेट। अब ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड की जगह कुछ और भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि अ वेरी ब्यूटीफुल 3 BHK फ्लैट इज हाउस इन डैश इज अवेलेबल ऑन रेंट। सेकेंड डैश में जो है आपको एरिया बताना है कि वो जो घर है कहाँ अवेलेबल है, किस एरिया में अवेलेबल है। फैसिलिटीज़ और भी डिटेल्स या लोकेशन जो भी आपको बतानी है वो बताएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेंट आप इसमें बता देंगे। टर्म्स और कंडीशंस आपकी तरफ से भाई क्या शर्तें हैं वो भी आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट करें अपने रीडर को, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, आप अपना नाम, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर है तो आप अपने ऑफिस का नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ईमेल आईडी दे दिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ ताकि और अच्छी तरह में समझ में आ जाए कैसे लिखना है ये टू लेट एडवर्टाइजमेंट। कि आप एक यूएस बेस्ड एनआरआई हैं और आप अपना 3 बेडरूम इंडिपेंडेंट फ्लोर का मतलब क्या है कि पूरा फ्लोर आपका ही रहेगा, किसी और की दखल अंदाजी नहीं है, सिर्फ आपकी ही फैमिली रहेगी, ठीक है। कहाँ पर अवेलेबल है? ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली में। तो आपको 50 वर्ड्स में जो है एडवर्टाइजमेंट लिखना है, और ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है ये आपके लोकल न्यूज़पेपर के कॉलम में पब्लिश होगा, और आपको जो सूटेबल, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो प्रोवाइड करनी है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू लेट अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट है या फिर हाउस है या फ्लोर है, जो भी है ये बता दिया। कहाँ पर अवेलेबल है? ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली, अवेलेबल ऑन रेंट। फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं हम? पार्क फैसिलिटी दे रहे हैं, सॉरी पार्क फेसिंग है। फुली फर्निश्ड दे रहे हैं, फुली फर्निश्ड मतलब सारा फर्नीचर मिलेगा आपका, बेड है, ड्रेसिंग है, सोफ़ा है, या जो भी कुछ फर्नीचर है आपको, किचन की अलमारी है या रूम्स में जो अलमीरा है, सब कुछ आपको मिलेगा। इसकी जगह आप सेमी फर्निश्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेमी फर्निश्ड मतलब आधा फर्नीचर आपको मिलेगा। आधे फर्नीचर में हमेशा आपकी अलमारियाँ होती है, दरवाजे होते हैं, ड्रॉर होती है, ये चीज़ें होती है, सोफ़ा, बेड ये सब नहीं आता है। आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं 24 घंटे की, वाटर सप्लाई भी है, वेल वेंटिलेटेड मतलब वेंटिलेशन का सिस्टम है, ह्यूमिडिटी नहीं बनती है। लिफ्ट फैसिलिटी आप दे रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, पार्किंग एरिया मिल रहा है। मॉड्यूलर किचन क्या होता है? मॉड्यूलर किचन का मतलब होता है जो भी किचन है उसमें सारी आपको रैक मिलेगी, प्रॉपर अच्छी तरह आपको जो कबर्ड्स मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या फैसिलिटी है? ऑनर जो है यूएस बेस्ड एनआरआई है, ये भी आप बता रहे हैं। रेंट इज विद इन बजट, ये बहुत अच्छी बात, आप रेंट डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं पर आप बता रहे हैं कि जो रेंट है वो आपके बजट में रहेगा।
इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट अगेन, फिर से नेम आप डाल दे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दे, ईमेल आईडी डाल दे। बेटा चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिव स्किल दिखाओ, कैसी कैसी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। जिन्हें नहीं आता वो इसके अकॉर्डिंग सेम लिख के आ जाए, जिन्हें आता है थोड़ा बहुत नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड क्या है? टू लेट आपको किराए पर देना है, अकोमोडेशन वांटेड आपको किराए पर चाहिए। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको ऐड करनी है? सबसे पहली बात, हेडिंग आपकी जाएगी अकोमोडेशन वांटेड, स्पेलिंग अच्छी तरह देख लेना। डिटेल्स आपको डालनी है, क्या क्या नीड है आपकी, कितने बेडरूम वाला फ्लैट चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, आपको पार्क चाहिए पास में, स्कूल गार्डन चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए, कैसा एरिया आपको चाहिए, वो आप अपनी नीड्स को शो करेंगे। जो भी आपकी नीड्स हैं, भाई मॉड्यूलर किचन चाहिए या नहीं चाहिए, वेंटिलेटेड चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बताएं। लोकेशन बता दें आप कौन सी जगह में चाहिए, क्योंकि लोकेशन बताओगे तभी तो कोई आपको कांटेक्ट करेगा। मान लो आप हो गुरुग्राम में, आपको एडवर्टाइजमेंट डालना है गुरुग्राम के लिए, आपने लोकेशन ही नहीं डाली। मान लो पंजाब का इंसान आपको कॉल करा तो आप पंजाब में थोड़ी लोगे घर, तो लोकेशन जरूर मेंशन करें। एक्सपेक्टेड रेंट आप बता सकते हैं, ताकि सामने वाला इंसान समझ जाए कि भाई ये सामने वाला इंसान मेरे बजट में भाई घर ले सकता है या नहीं ले सकता। कॉन्टैक्ट ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह आप डिटेल्स डाल दें, ताकि सामने वाला हाउस ओनर या जो भी प्रॉपर्टी ओनर है वो आपको कॉल कर ले। चलो बेटा फटाफट टॉपिक देखते हैं। यू आर मिलिंद ओबरॉय, आपने जो है जयपुर से दिल्ली में शिफ्ट किया है और आपको अभी एक इंडिपेंडेंट फ्लैट, हाउस या फिर फ्लोर चाहिए, क्यों? क्योंकि आपकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है। तो 50 वर्ड्स में एक सूटेबल एडवर्टाइजमेंट जो है बनाए, ताकि ये लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जा सके। टाइटल है हमारा अकोमोडेशन वांटेड। कैसे लिखा है? वांटेड अ डैश फ्लैट, हाउस और फ्लोर में कितना चाहिए? 2 BHK 3 BHK आप लिख लेंगे, इन ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली फॉर अ सिंगल फैमिली, ठीक है ना। फैसिलिटीज डिटेल्स क्या है? मुझे फुली फर्निश्ड चाहिए, वेल वेंटिलेटेड चाहिए, 24/7 मतलब 24 घंटे मुझे बिजली पानी चाहिए, लिफ्ट फैसिलिटी मुझे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पार्किंग एरिया चाहिए और मॉड्यूलर किचन चाहिए। और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप फैसिलिटीज में ऐड कर सकते हो, वो आपका पॉश एरिया, POSH पॉश। पॉश एरिया कौन सा होता है? बहुत हाई फाई एरिया, ठीक है, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के लोग रहते हैं। रेंट शुड भी, कितना रेंट होना चाहिए? बिटवीन 15,000 to 20,000 और 25,000 to 30,000, वट एवर यू वांट यू कैन ऐड इन द एडवर्टाइजमेंट में। इंटरेस्टेड ऑनर में कॉन्टैक्ट, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनर्स को, जिसे भी ये दिखे, जिसे लगता है कि वो हमें दे सकता है अपना घर हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टैक्ट करें। नेम मिलिंद ओबराय, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो बेटा ये था आज का आपका एक्सप्लेनेशन एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का। हालांकि फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट, सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगी, मे भी 1-2 दिन में। तब तक आप वीडियो को देखें, समझें एंड प्लीज कमेंट जरूर करें। बच्चे टॉपिक देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बट कमेंट करके बताते नहीं है कि टॉपिक समझ आया या नहीं आया, कैसी एक्सप्लेनेशन लगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो बेटा आप कमेंट में मुझसे पूछें कि मैम कंफ्यूजन यहाँ था, प्लीज़ क्लियर करें, तो मैं आपको क्लियर करूँगी। और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी और वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगी। सो और दूसरी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग, क्योंकि आप सबकी मोटिवेशन से, आप सबके सपोर्ट से मैंने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उम्मीद है बहुत ही जल्दी आप सबकी गुड विशेस के साथ मैं बहुत आगे जाऊंगी। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। टिल देन बाय बाय।